गुरुकुल शिक्षा हो शुरू, बापू का संकल्प, विश्व गुरु भारत बने, कोई नहीं विकल्प। शिक्षा जीवन का एक अंग है। एक होती है लौकिक शिक्षा, जिसे हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और दूसरी है अलौकिक शिक्षा, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। ये विद्या हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य, सेवा और दीक्षा से प्राप्त होती है। इसी आदर्श का सम्मान करते हुए भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से शिक्षा दीक्षा पाई थी। यदि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा अर्थात सही दिशा नहीं है, तो वह मनुष्य को महाविनाश की ओर ले जाएगी। आजकल के स्कूलों में बच्चों को केवल बाहर की किताबी पढ़ाई पढ़ा के डिग्री हासिल करने पर ध्यान दिया जाता है, परंतु बच्चों में नम्रता, आज्ञा पालन, माता पिता व गुरुजनों का आदर, सहनशीलता, समता, संवेदनशीलता, संस्कृति प्रेम और मानवीय संवेदना जैसे सद्गुण कैसे बढ़े, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। फलस्वरूप ऐसी शिक्षा पढ़कर यही बच्चे आगे जाकर स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी, समाज शोषक व अन्यायी बनेंगे। कहाँ ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि हमारा भारत देश, और कहाँ पाशविक वृत्तियों से ओतप्रोत पाश्चात्य संस्कृति, जो योग शिक्षा अर्थात परमात्मा से जोड़ने की विद्या की जगह उन्हें पतन की ओर ले जाने पर तुली हुई है। और साथ ही टीवी चैनलों ने तो बच्चों के जीवन में आग में घी डालने जैसा काम किया है। आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके हमारे बच्चे असंयमी व तन मन से कमजोर और दिमागी याद शक्ति से भी कमजोर होते जा रहे हैं, जो कि देश व समाज के हित में नहीं है। अतः भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा पुनः शुरू होनी चाहिए। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा करने निकले। शिष्यों ने रास्ते में बहुत कुछ देखा और कुछ सवाल भी किए। गुरुवर, शहर में बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं और बड़े बड़े साधन हैं। उन साधन सामग्री के होते हुए भी बुद्धिमान लोगों के लड़के इस जंगल के गुरुकुल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? वहां बहुत सारी सुविधाएं हैं और अपने आंखों के तारों को आंखों से दूर क्यों करते हैं? गुरु ने कहा, बेटे, वे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि घर में भोग वासना के वातावरण में अपनी कैसी कमजोरियां हैं और पड़ोसियों की कैसी कमजोरियां हैं और कैसी धूर्तता है। ये कोमल चित्त के बच्चों पर उनके गलत संस्कार पड़ जाएंगे। फिर बहुत सारी विद्या होने के बाद भी हृदय में शांति नहीं होगी, बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी और चित्त में चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा। गुरुओं के पास चैतन्य का प्रकाश होता है, बुद्धि में समता होती है, हृदय में शांति होती है। बेटे, राजा दशरथ अपने सपूतों को अपने महल में रखकर पढ़ा सकता था। एक मास्टर नहीं, डजन मास्टर रख सकता था। फिर भी वशिष्ठ महाराज ने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को पढ़ाने के साथ जो ब्रह्म रस दिया, वो महल के विलासी वातावरण में ब्रह्म रस और ओज नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रह्मवेता ऋषियों की निगरानी में ये बच्चे दूरदर्शियों के बच्चे हैं। बच्चा माँ के पास रहकर इतना महान नहीं बन सकता है, क्योंकि माँ की ममता बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। माँ के पास 10% विकास होगा, लेकिन बाप के संपर्क में रहेगा तो बच्चे का 25% विकास होगा। और स्कूल में मास्टर के संपर्क में रहेगा तो 50% विकास होगा। लेकिन किसी गुरुकुल में रहेगा तो माँ का बाप का संपर्क नहीं है, तो दूसरे लोग है तो वो ममता नहीं करेंगे। अनुशासित होगा तो बच्चे का 80% 90% विकास होगा। लेकिन गुरु कोई ज्ञानी महापुरुष और उसके संपर्क में रहता है तो 1000 गुना विकास हो जाता है। मेरा करोड़ गुना विकास हो गया ना।
मैं गुरु की आज्ञा में रहा, गुरु के पास रहा तो मेरा तो करोड़ गुना विकास हो गया। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में जो रहता है उसका कितना विकास होगा, 10%, 20%, 100%, 200% नहीं, कितना टका होगा वो उसका कोई आंकड़ा ही नहीं। हर युग में संतों के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा होती आई है। वर्तमान में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पिछले 50 वर्षों से देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और जागृति का शंखनाद कर रहे हैं। देश के युवाधन को संयम व चरित्र निर्माण की शिक्षा देने और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए विश्व वंदनीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने लुप्त होती हुई गुरुकुल परंपरा को पुनः जागृत किया है और देश भर में गुरुकुलों की स्थापना की है, जहां बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ संयम, सच्चरित्रता और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। इसी श्रृंखला में अव्वल है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन तपस्थली मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद। आइए देखते हैं इस गुरुकुल की प्रवृत्तियां और उपलब्धियां। गुरुकुल अहमदाबाद ऐसा संस्कार धाम है जहां लौकिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान व उच्च संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ के विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और स्नान के बाद प्रातः संध्या करते हैं, जिसमें ओमकार गुंजन, प्राणायाम, मंत्र जाप, गीता पाठ, सत्संग श्रवण, योगासन आदि का समावेश है। संध्या के बाद सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी की परिक्रमा करना एवं तुलसी पत्तों का सेवन करना यहाँ के विद्यार्थियों का नित्य नियम है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के बच्चे पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ के गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 100% आते हैं। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा बताए गए यौगिक प्रयोगों से इन बच्चों की मेधा शक्ति और एकाग्रता इतनी बढ़ती है कि वे हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। सन 2014-15 में 10वीं कक्षा के 6 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 9 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल का गौरव बढ़ाया। सन 2015-16 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 7 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की लोकप्रियता को बढ़ाया। वहीं 2016-17 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने तो 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की श्रेष्ठता को उजागर किया। सन 2017-18 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल को गौरवान्वित किया। सन 2018-19 में 10वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल का नाम रोशन किया। सन 2019-20 में 10वीं कक्षा के 7 विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा के 8 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर गुरुकुल की उच्च शिक्षा को प्रमाणित किया।